नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। वर्षों पहले ऋषि चाणक्य नामक अध्यापक के घर बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम चाणक्य रखा गया। बुद्धिमत्ता, चतुराई और कूटनीति में पारंगत यह बालक आगे चलकर अपनी चतुर नीतियों और कुटिल चालों के कारण कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना गया। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र को बेस बनाकर हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं और आज हजारों वर्षों के बाद भी सफलता और जीत के लिए उनकी नीतियाँ उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि वर्षों पहले थीं, जिनसे आज भी व्यक्ति कुछ न कुछ सीख सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, राजनेता हो या सन्यासी। उनकी नीतियों में सफल जीवन जीने का रहस्य छुपा है। उन्होंने एक साधारण बालक को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया था और उन्हीं नीतियों से टुकड़ों में बटी राज्यों को एक कर अखंड भारत की नींव रखी थी। आज हम आचार्य चाणक्य के महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें किन स्थानों पे चुप रहना चाहिए। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए हर जगह अनावश्यक बोलने से हमारा ही नुकसान होता है और हमारा मान और सम्मान घट जाता है। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां हमें केवल सुनना चाहिए, वहां बोलना नहीं चाहिए। पहला, ऐसा स्थान जहां किसी ऐसे विषय पे चर्चा हो रही हो जिसकी कि आपको कोई जानकारी ना हो, वहां बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ऐसे जगहों पर बोलना बिना मतलब का ज्ञान देने का मतलब अपना अपमान कराना है। बल्कि खुद से अधिक जानकार लोगों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। किसी की बात को ध्यान से सुनने से आपके और उसके बीच एक अच्छा संबंध भी बनता है और आपकी प्रतिष्ठा भी कम नहीं होती है। अनावश्यक जिस विषय की जानकारी नहीं है उस पे बोलने से आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है, आप वहाँ मूर्ख साबित हो जाते हैं। इसलिए आपकी प्रतिष्ठा आपके ही हाथों में है। जिस विषय की जानकारी ना हो उस पर उल्टा सीधा ज्ञान देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उल्टा सीधा ज्ञान देकर आप अपना मजाक ही बनाते हैं। बेहतर यह होगा कि आप उन स्थानों पे चुप रहें। दूसरा, खाना खाते वक्त हमेशा चुप रहना चाहिए। खाना हमेशा मौन रखकर ही खाना चाहिए, जिससे कि खाना आपके अंग अंग तक पहुँचे। बहुत ज़्यादा बोलते वक्त खड़े होकर या जब आप अधिक चंचल हो उस वक्त भोजन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ना ही ऐसे समय में खाया हुआ खाना आपके शरीर में लगता है। प्रमाण के तौर पर आप देख सकते हैं साधु और महात्मा जो केवल एक समय भोजन करते हैं और बहुत ज़्यादा अल्पाहार होते हैं, लेकिन वो सबसे स्वस्थ होते हैं। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। कारण होता है उनका मौन रहना और एकाग्र होकर भोजन करना, जो कि उनको स्वस्थ और निरोगी रखता है। वहीं एक सामान्य व्यक्ति जो कई बार खाना खाता है लेकिन उचित तरीके से खान पान न करने की वजह से वह निरोगी और स्वस्थ नहीं रहता। ना तो उसके शरीर में ऊर्जा होती है और ना ही उसके पास स्वस्थ काया। इसलिए भोजन हमेशा मौन रहकर और प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। तीसरी जगह जहाँ हमेशा चुप रहना चाहिए, जब कोई आपसे बड़े आपस में वार्तालाप कर रहे हो, कोई गंभीर विषय पर बात कर रहे हो, वहाँ कभी भी बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। दूसरा, किसी बैठक के बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस चल रहा हो, 4 लोगों के बीच में कोई बात हो रही हो, उस बीच में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। आप उनकी बातों को पहले ध्यान से सुनिए।
बीच में बोलने से लोग आपको मूर्ख ही समझेंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर बोले ना, बल्कि उनकी बात को ध्यान से सुने। हमेशा परिस्थिति के अनुसार ही बोलना चाहिए, इससे कि आपकी सम्मान और प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। अनावश्यक बोलने का कोई मतलब नहीं होता। किसी भी बात को काट कर अपनी बात को सबसे ऊपर रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमेशा समय और परिस्थिति को ध्यान में रख कर ही बोलना चाहिए, क्योंकि मौन रहने की अलग ही ताकत होती है, जो कि आप बोल के अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं कमा सकते। उन स्थानों पे आप चुप रह के ज़्यादा सम्मान पा सकते हैं। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। अनावश्यक निकला हुआ शब्द हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। जहां बहुत ज़रूरी हो वहीं बोलें। बिना वजह और बिना जगह के बोलने से हमेशा अपने आप को दूर रखें। अगला स्थान जहां इंसान को चुप रहना चाहिए वो है अगले के झगड़े के बीच में कभी ना बोले। जब भी दो इंसान आपस में झगड़ रहे हो, उस बीच में किसी का पक्ष लेकर कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि किस व्यक्ति के कारण यह झगड़ा हो रहा है। अगर आप बिना जाने किसी के पक्ष में बोलते हैं तो दूसरे से आप बुरे बन जाते हैं और इससे उस झगड़े का कोई निवारण भी नहीं होता। इसलिए या तो वहाँ आप चुप रहें या पहले पूरी बात को जानें, समझें, उसके बाद उन दोनों को समझाते हुए आप लड़ाई झगड़े को कम करा सकते हैं। अनावश्यक किसी एक पक्ष में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ही उन दो के झगड़े में घसीटे जाएंगे। इसलिए जब भी कुछ बोले तो परिस्थिति को ज़रूर ध्यान में रखें। इन सभी बातों को फॉलो कर हम भी अपने लाइफ को एक नई राह दे सकते हैं। हमें कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए, इसे हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।